बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी वीडियोस काफ़ी कुछ मैं शेयर कर चुका हूं और भी करता जा रहा हूं। जो भी लोगों की डिमांड है या मुझे लोग कहते हैं, रिक्वेस्ट भेज देते हैं व्हाट्सएप पे कि जी डॉक्टर साहब इसके बारे में हमें कुछ थोड़ा सा बता दें, तो वो मैं फिर साथ साथ शेयर करता रहता हूँ, तो बनाता रहता हूँ। पिछले दिनों में मैंने मेरे ख्याल में और भी, अब सर्दी भी ख़त्म होने वाली है, सर्दी भी जा रही है बस आज के थोड़े अरसे में। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी काफ़ी दिनों में मैंने की हैं अपने पिछले दिनों में। मेरे ख्याल में लेडीज़ की भी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई हैं पिछले लेक्चर्स में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली है पसीना। ये हालांकि अभी आगे गर्मियाँ आनी है, पसीना इज़ वेरी बड़ा एक बड़ा वो पॉइंट बन जाए, वो होता है बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है पसीने का आना। अब पसीना अल्लाह ताला ने हमारे स्किन के अंदर कुदरत का, अल्लाह ताला ने वैसे इंसान को वाकई एक शाहकार के तौर पे बनाया है। मतलब मैं हैरान हूँ कि अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, उसको देखें, उसके अंदर जो चीज़ें अल्लाह ताला ने जिस तरीके से चला रहा है, जैसे हो रहा है अंदर होता है, बाय गॉड मैं आपको बताऊं कि आपका ईमान 10 गुना ज़्यादा हो जाता है कि यार वाकई अल्लाह ताला ने कैसे ये सारा कुछ तख्लीक की है, कैसे बना दिया उसने। वाकई इतनी बड़ी हस्ती है जिसने ये बनाया। इंसान ये चीज़ें नहीं कर सकता, कोई भी और भी कोई नहीं कर सकता, आई एम श्योर। अच्छा, बहरहाल ये तो एक छोटी सी बात थी कि अब हमारे स्किन के ऊपर ना छोटे 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 सुराख अल्लाह ताला ने बनाए हैं जिल्द में, हमारी जिल्द में। वो इसलिए बनाए हैं कि वहाँ से हमारा पानी का अखराज होता रहता है, जिसको हम पसीना कहते हैं, रेस्पिरेशन भी कह लें उसको। पसीना आता है, आपको ज़्यादा पसीना आता है, किसी को कम आता है, किसी को बदबूदार आता है, किसी को क्या होता है। उसमें वो जो पानी निकलता है आपके जिस्म से ना, वो बेसिकली आपके टेम्परेचर जो आपके जिस्म का उसको भी मेंटेन करता है, उसको भी सेट रखता है, उसको भी ठीक रखता है। और फिर उसके मुताबिक उसमें जो चीज़ें निकलती हैं उसमें काफ़ी कुछ निकलता है आपके जिस्म से, मिनरल्स भी होते हैं और दूसरा और ये होता है आपका, ये भी निकलता है, साल्ट बहुत ज़्यादा निकलता है उसमें, सबसे ज़्यादा साल्ट निकलता है आपके जिस्म से। तो गर्मियों में पक्का आपका असूल होना चाहिए कि आप नमक का इस्तेमाल करें, लेकिन खसूसी तौर पे उनके लिए नहीं जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। पर ये तो एक अलग इशू है, मैं आता हूँ आपको समझाता हूँ इसमें आके हमने क्या इसमें क्या होता है। ये बुनियादी तौर पे अब इसमें आ जाता है कि जी किसी को ज़्यादा पसीना आना, किसी को कम पसीना आना, किसी को बदबूदार पसीना आना, या किसी को पसीना ना ही आना, सिरे से पसीना ही नहीं आता किसी को। ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनकी बड़ी ही डिफरेंट दवाइयाँ हैं और सारा कुछ है हमारे होम्योपैथी में, बड़ा अच्छा इसका है। आज का जो मैं मेन तवज्जो दे रहा हूँ, एक तो ये दे रहा हूँ आपको कि आपकी बॉडी में जब पसीना आता है तो उसको में आपके साथ जो चेंजेस आती हैं उसको आप कैसे होम्योपैथी की दवाइयों से कवर अप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आ गया है तो वीकनेस भी होगी, आपको कमज़ोरी भी होगी, तो वो भी होगा। और फिर उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कवर करूँगा, आपने नोट किया होगा कि बेशुमार लोगों में से आपको स्मेल आती है पसीने की और वो बड़ी बदबूदार होती है। वो असल में तो काफ़ी हद तक उनकी खुराक का तल्लक भी होता है उससे, लेकिन ये बाज़ औक़ात कुछ मसाम बंद हों या कुछ हों या आपके जल्द के अंदर कोई प्रॉब्लम हो छोटी मोटी, ये उसकी वजह से भी आपके स्किन में जो है ना, जो पसीना आपका निकलता है उसमें बदबू पैदा हो जाती है और वो काफ़ी नागवार होती है। आप किसी महफिल में जाएँ, किसी जगह जाके बैठें, तो वो काफ़ी लोग तंग होते हैं उस बात से, उस चीज़ से। तो ये अंडर गारमेंट्स का भी इसमें दखल होता है कि उनको इमीडिएटली आपको हर रोज़ चेंज करना चाहिए, धोना चाहिए, चेंज करना चाहिए उनको, आपको उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो वो पसीना जब एक जगह लग जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह भी बू पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब के लिए है, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी है कि अपने काइंडली अंडर गारमेंट्स को आप आलमोस्ट डेली बेसिस पर तब्दील करें उनको, और साफ़ सुथरा रखें। लाजी बात है, अपना नहाना शहाना ये वो अपना हाइजीनिक जो कंडीशन अपनी ठीक रखें, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब जो पसीने की जो प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी आने जाने वाली इसके, तो उसमें आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मदर टिंचर जो है ना, उसमें सिलिशिया बड़ा अच्छा काम करती है मदर टिंचर में, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वो पहले पिछले दिनों में दवाइयों में बता रहा था आपको, उसमें उसमें थी एक दवाई थी अपना सेमिसिफ्यूगा, वो भी पसीने में बड़ा काम आती है। ये इसकी ये तो थी मेन मदर टिंचर में, मतलब कम इसमें इस्तेमाल कर रही है, मैंने ये बड़े कम इस्तेमाल किया मदर टिंचर, इसमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो इसकी बेसिकली 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा पसीने के लिए काम होता है हमारे होम्योपैथी में। तो उसकी जो मेन मेडिसिन है उसमें नेटर में और 30 पोटेंसी में है कलकेरिया काब है, सबसे अच्छी दवाई है कलकेरिया काब है, पसीने की बहुत बड़ी दवाई है ये। मर्कसॉल है, पसीने की दवाई है। आर्सेनिक एलुम है, और सिलिशिया भी आप 30 पोटेंसी में भी लेके आ सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ये थी मेन मेडिसिन थी। उसके बाद आता है कम्बिनेशन जो मैंने बनाए हैं, जिसमें कि चीज़ें जो मैंने कवर की हैं सारी चीज़ें, उसमें मतलब जो आप 3 दवाइयों को मैं मिलाता हूँ, बाज़ू का 2 भी मिलाता हूँ, बाज़ू का 3 दवाइयाँ मिलाता हूँ। तो जो ये पहला कम्बिनेशन है जो सबसे अच्छा मैं समझता हूँ, वो है हीपर सर्फ। ये है उसमें जिसमें ये आप ख्याल रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा कामयाब है
जिसके पसीने में बदबू आ रही होती है, ये उसके लिए बहुत कामयाब है। ये जो कम्बिनेशन है आपको बताने लगा हूँ, ये काइंडली नोट कर लीजिएगा। इसमें आप इस्तेमाल करें हीपर सल्फ, और उसके साथ करें सल्फ़र, और उसके साथ मर्क सॉल मिला लें, और अगर आप चाहते हैं तो उसमें सिलिशिया भी डाल दें। ये चारों भी आप दवाइयाँ मिक्स कर सकते हैं। तो ये दवाइयाँ मिक्स करके आप उसको दें, आप देखेंगे इंशाल्लाह विद इन अ वीक आज उसके उसके 4-5-6 दिन के अंदर अंदर उसकी वो स्मेल उसके जिस्म में से जो पसीने की है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ये एक आजमूदा और बहुत ही कामयाब नुस्खा है जो मैंने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल किया मैंने ये। उसके बाद दूसरा आता है, इसके बाद कलकीरिया का एसिड, नाइट्रिक और सिलिशिया, ये आप मिला के तीनों दे सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पसीने के लिए भी बेहतर है कि अगर एक्स्ट्रा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना जिस बंदे को आता है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये वाला कम्बिनेशन कलकेरिया का, ये एसिड नाइट्रिक एंड सिलिशिया, ये मिला के दे दें 30 पोटेंसी में आप। जो जब अब अच्छा इसमें एक और होता है कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों को पैरों पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनके पैर ऐसे गीले हो जाते हैं, तो उसकी बेसिकली 2 अच्छी दवाइयाँ हैं जो मैंने इस्तेमाल की, जिनका मैंने फ़ायदा उठाया। एक है ग्रेफाइट्स 30 पोटेंसी में, दूसरी है पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में। ये दोनों भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं 30 पोटेंसी में, जिन लोगों के पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें इनको। और जिन लोगों को पसीना बहुत कम आता है, या मतलब आता ही है बहुत कम आता है, ये भी गलत चीज़ है, आना तो चाहिए, कुदरत का निज़ाम में निकलेगा तो आपके अंदर भी फ्रेशनेस भी आएगी और आपकी स्किन भी साफ़ होगी और सब कुछ होगा। तो ये आपको 3-4 में बताई हैं। पहले मैंने आपको बदबू वाला बताया, दूसरा जो कॉम्बिनेशन था वो मैंने आपको बताया है अपना उसके बारे में, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो उनके बारे में था। और जो तीसरा मैंने आपको 2 दवाइयाँ बताई थी वो था जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो ग्रेफाइट और पेट्रोलियम थी। और जो लास्ट मेडिसिन जो आपको कॉम्बिनेशन बताने लगा हूँ, ये उन लोगों के लिए जिन लोग बहुत कम आता है पसीना या आता ही नहीं है, वो इस्तेमाल करें। नक्स ओमिका मिलाएं एपिस में साथ, और साथ में उसके मिलाएं कॉन्वलेरिया, अपना एपिस और नक्स ओमिका, ये 30 पोटेंसी में मिला लें। ये दवाई लें, इसको मिला के अपने पास रख लें, इसके बूंदे टकराएं 5 मिनट अपने बूंदे अपने ज़ुबान पर, या 1 चम्मच पानी में ले लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपका पसीना आना शुरू होगा, हल्का हल्का आना शुरू हो जाएगा। तो आप जब देखें, जब आप बेहतर महसूस करते हैं तो उसके बाद दवाई को रोक सकते हैं, बंद कर दें दवाई को इस्तेमाल करना। लेकिन ये उसके लिए जिनके पसीना नहीं आता। इसके बाद बायोकेमिक में इसकी एक बहुत बड़ी दवाई है, ज़्यादा नहीं है इसकी, लेकिन एक बहुत बड़ी दवाई है, वो है नेट्रम्योर। क्योंकि बेसिकली ये भी नमक से ही रिलेटेड है और साल्ट ही निकलना होता है, तो वो ये नेट्रम्योर आप 3x में काफ़ी ये कामयाब दवाई है पसीने की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, जाती को भी और नाक को भी और बदबू वाली को भी। लेकिन बदबू में हर कम काम करती है, लेकिन ये जाती में तो बहुत अच्छी दवाई है ये नेट्रम्योर, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डाइट इसके बारे में जो होती है कि ये खुराक जो होते हैं, मैं लास्ट में लेक्चर के बताता होता हूँ वो आप कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो बेहतरीन है खुराक में चीज़ें हैं वो हैं सब्ज़ियाँ। आप सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ, इसमें प्याज का इस्तेमाल भी करें, लहसुन का इस्तेमाल भी करें। ये आपके बॉडी के अंदर एक तरह के काइंड ऑफ एंटीबायोटिक होते हैं, ये आपके बॉडी के अंदर जाके जो आपके खून की सफाई है ना, ये वो करते हैं। तो ये सब एक मिक्सचर ही होता है चीज़ों का कि कैसे जाना है, कैसे कौन सी दवाई ने क्या काम करना है या खुराक ने क्या काम करना है। तो नॉर्मली ये सब्ज़ियाँ जो लोग ज़्यादा खाते हैं ना, उनके पसीने में अक्सर बदबू बिल्कुल नहीं आती। तो आप ये थोड़ा ख्याल रखें। बाकी आजकल की खुराक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसी ऐसी गंदी चीज़ें आ गई हैं कि मेरी तो समझ से बाहर है। वो जो हम खाई जा रहे हैं, लाज़िम बात है, वो भी एक बहुत बड़ा काज बन रहा है हमारे पसीनों में बदबू और इन चीज़ों के, और हमारी सेहत के ऊपर जो असर डाल रहे हैं। बहरहाल ये तो 3-4 एक बड़ी बड़ी बातें आज मैंने जो लेक्चर में कवर की हैं पसीने के बारे में। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे कोई चीज़ भी आपने सवाल आपका हो या मेडिसिन का पूछना हो तो आप कहीं भी पूछ सकते हैं मेरे से, तो मैं आपको जल्दी जवाब दे दूँगा उसका। तो मुझे अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।